ओम सूर्याय नमः। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वीडियो मैं सूर्य ग्रहण के बारे में लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है एक ये खगोलीय घटना है जिसका एक साइंटिफिक भी एक रूप है कि ये लोग सोचते हैं कि ये बहुत हमारे से बहुत दूर ये घटना घट रही है, तो हमारे ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा या हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ग्रहों का हमारे जीवन में असर पड़ता है वो हमारे को देखने को मिलता है। जैसे कि चंद्रमा है, हमारे शरीर में 80% जो है वो वाटर है। जब आप देखिए पूर्णिमा के दिन समुद्र के किनारे आप आइए तो समुद्र कम से कम 100 से 200 मीटर तक पानी अंदर की तरफ आ जाता है। तो वर्ल्ड में बहुत जगह इस बारे में रिसर्च हुई, तो जितने भी मतलब साइंटिफिक इसके ऊपर रिसर्च आए तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी उसका एक फ़र्क पड़ता है। आप देखिए कि जब पूर्णिमा या अमावस अमावस में चंद्रमा होता नहीं है और पूर्णिमा में चंद्रमा पूरे अपने पावर के साथ में नज़दीक होता है धरती के, तो जिन लोगों का थोड़ा मेंटली डिस मतलब मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं है जिनका, उनको उस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मैंने अपने मतलब अनुभव से भी ये मैंने लोगों से, जैसे कई लोग आते हैं मेरे पास में पूछने के लिए, तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि आप अपने आप की ऑब्जर्वेशन देखिए कि जब चंद्रमा अमावस में था या चंद्रमा जब पूर्ण रूप से पूर्णिमा में प्रकाशित था, तो आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आया, कि आपको गुस्सा आया, कि आप कूल थे, कि आप क्या थे। तो कई बारी लोगों ने उस अनुभव को मेरे से बताया। तो उस तरीके से ऐसा ही सूर्य ग्रहण का भी है। सूर्य देखिए, लोग सोचते हैं कि इतना दूर है, कुछ नहीं है, वही सूर्य है। अगर आप मॉर्निंग में आधा घंटा उसका सन बाथ जिसको बोलते हैं अगर आप लेते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है। वही आप दोपहर में अगर बैठिए तो वो आपको जला देता है। तो यही है ग्रहों का, कि अगर आप उसको ठीक ढंग से समझ गए हैं और ठीक ढंग से अपने व्यवहार को ठीक रखते हैं, अपने चीज़ों को संभाल के संभल के चलते हैं, तो आपको जीवन के अंदर कभी भी ये कष्ट नहीं देगा। हाँ, पूर्व जन्मों के जो हम पाप पुण्य करके आए हैं वो हमारे को भुगतना है, बट अगर हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो हम उसको आराम से अपने जीवन को जी सकते हैं और उसको पार कर सकते हैं। तो अब ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, जो कि आप ये समझिए दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है और धनतेरस है, ये 5 दिनों के बीच में सूर्य ग्रहण आया है, तो ये आम जिंदगी के अंदर भी थोड़ा फर्क लाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा है जो कि सूर्य हमारे को क्या कहते हैं एनर्जी देता है। तो अगर उन पे ही ग्रहण लग रहा है तो वो हमारी एनर्जी को भी डाउन करेगा। और आप इस चीज़ को इस बारी मेरे कहने से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन आप अपने जितने भी कार्य है, अगर गाड़ी चलाना है, ये है, सब कुछ केयरफुल तरीके से करना है, क्योंकि उस चीज़ का हमारे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी है। मान लीजिए मतलब कोई छोटी सी बात है परिवार के अंदर और वो बात का जिसको बोलते हैं कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सोच के चलेंगे तो ग्रहण तो सूर्य को लगेगा, सूर्य भी उससे बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है कोई चीज़। अगर वो परमानेंट हो जाए तो हम लोगों का जीवन ही इस धरती से समाप्त हो जाएगा, तो वो भी अपने आप को बाहर निकालेंगे। तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी ग्रहण लगते हैं, लेकिन हमारे को उससे अपने आप को बाहर लाना पड़ता है। अब वो कैसे लाएंगे, तो वो
मेरा जो मानना है वो ये है कि हमारे को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जो जिसके होरोस्कोप में सूर्य कहाँ पर है, क्या है, वो जब उसने जन्म लिया उसने किस तरीके से है, वो एक अलग तरीके का विश्लेषण है, उस पर आज मैं नहीं जाऊंगा। परंतु आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उससे हम एनर्जी लेते हैं। हम सूर्य में गए, हमने जल चढ़ाया, सूर्य ने हमारे ऊपर प्रकाश दिया सुबह, तो उससे हम अपने आप के अंदर जो है एक एनर्जी का लेवल हमारा हाई हो जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस दिन सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण का टाइम है 4:29 से लेकर के 5:42 तक। तो ये जो 1 घंटे का पीरियड है, ये साधना के लिए भी बहुत अच्छा कहा गया है। इसको हमारे को साधना मतलब साध लेना किसी चीज को। तो कोई भी मंत्र जो आपको अगर मेरी आप सुनेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ओम सूर्याय नमः। अगर आप सिर्फ इसका ही 10 मिनट 15 मिनट, जितना आपका मन लगे, जबरदस्ती नहीं करना किसी चीज को, जितना मन लगे उतनी देर आपको इस पीरियड में भगवान सूर्य को याद करना है, इस मंत्र का जाप करना है। इससे आपके अंदर क्या है, एक जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उस वक्त अपने पूरे पावर में होती है। तो इसीलिए हमारे को अपने अंदर एक ऊर्जा लानी पड़ती है जिससे कि हम उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर कर सकें। तो आप इस चीज़ को आराम से मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे को एक रिस्पेक्ट देनी है भगवान सूर्य को, कि जो हमारी रोज़ रक्षा करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई संकट आया है तो हम भी यहाँ से उनको एनर्जी भेजें या उनके लिए हम प्रार्थना करें। इसीलिए हमारे जो वैदिक काल में ये कहा जाता था कि उस दिन कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। ये इसीलिए कहा जाता था कि वो लोग इस चीज़ों को इतना समझते थे कि उनको ये दुख रहता था कि हमारे भगवान के साथ में जो हमें एनर्जी दे रहा है वो संकट में, तो हम कैसे खा लें। तो आज उन चीज़ों को हम नहीं समझते हैं। तो वो हमारे जितने भी वैदिक काल की चीज़ें थी वो सब साइंटिफिक थी। आज नासा भी उस पर रिसर्च करके जो हमारे ऋषियों ने जो भी चीज़ें कहीं, आज तक की हिस्ट्री में उसको किसी को भी नकारा नहीं है किसी ने। इसलिए मैं सब आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको जिंदा रखें, कि वो कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं वो ढकोसला है, वो ये है, तो आप उस पर रिसर्च करिए, आप उसको समझिए। आज तो गूगल है, सब चीज़ें हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो उस तरीके से उस चीज़ को अपनाइए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, जीवन को अच्छा बनाइए। क्योंकि भगवान ने अगर हमें जीवन दिया है तो इस जीवन को अच्छा करने का तरीका भी दिया है उसने। वेद में दिया है, पुराणों में दिया है, गीता में दिया है। उसको पढ़िए, अपने जीवन में जो है उसको लाइए। अपने जीवन में जब आप लाएंगे इन चीज़ों को तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सूर्य को पिता भी कहा गया है, तो हमारे जीवन में सूर्य पिता को भी दर्शाते हैं। तो वो अपने घर में भी जो पिता है उसका भी आपने सम्मान करना है। ये नहीं आपने सूर्य को जल चढ़ाया और आकर के पिता को अपशब्द बोल दिए, नहीं। अगर उसको जल चढ़ा रहे हो तो अपने पिता को भी सम्मान देना है, तभी जीवन मंगलमय होगा। पिता आत्मा है, माता मन है, पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है। तो दोनों तो आपको दिखते हैं, तो आपको इन दोनों को सम्मान देना है। तो आपके ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो आज इस सूर्य ग्रहण पर ये मेरा मन किया इस वीडियो को बनाने का। तो अब मैं आपको यही कहूँगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई चीज़ है मेरे से बताएं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जो ज्ञान मेरे अंदर है वो ज्ञान मैं आप सबको देना चाहता हूं। आप लोग अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएं, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और आप इस जो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है इसको अच्छे ढंग से मनाएं। भगवान माता लक्ष्मी जी आप पे कृपा बरसा के रखें और आपका जीवन मंगलमय हो। ओम सूर्याय नमः।